Welcome. So today we are going to discuss is introduction to database development. इसमें क्या आता है, इसके डेवलपमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस इज एन organization collection of related data that is sorted in an efficient compact manner. The word organized means that data is stored in such a way that the user can use this data easily. मतलब एक टेबल बना देते हैं कोई, जिसमें जो होता है सारा रिकॉर्ड होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं, जो जो काम हो रहा होता है, उन सबका डाटा जो है वो एक जगह पे स्टोर किया जाता है इन एन एफिशिएंट कम्पैक्ट मैनर। तो वो क्या है, हमारी डेटाबेस बन जाती है। ठीक है। जो इसमें ना एक वर्ड आता है रिलेटेड, उसका क्या मतलब होता है, दैट अ डेटाबेस इज नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब हम कोई भी एक कोई डेटाबेस है स्टूडेंट के, ठीक है, हम वो क्रिएट करते हैं तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर डेटाबेस हमारी बन जाती है। लाइक फ़ोन डायरेक्टरी, ठीक है, उसकी डेटाबेस बन जाती है। अकाउंट्स की होगी, लाइब्रेरी की होगी, कॉलेज की होगी, किसी भी मतलब बैंक की हो जाएगी। तो ये हमारी डेटाबेस हैं ये सारी। फिर क्या आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कोई भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system is a collection of programs that are used to create and maintain database. मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। A database is a general purpose सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़। ठीक है, ये एक हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लाइक इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, ये हमें किसी भी स्ट्रक्चर का, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, द यूज़र कैन स्पेसिफाई डाटा टाइप्स, फॉर्मेट एंड कंस्ट्रेंट्स, मतलब रूल्स फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। ठीक है, इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल्ड बाय DBMS। अच्छा, और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ टू द इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्राइव स्पेसिफिक डाटा टू जनरल रिपोर्ट। ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब ये डिफरेंट जो हैं फैसिलिटीज़ जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। फिर क्या होता है, क्रिएटिंग ए डेटाबेस। डेटाबेस को डिफरेंट तरीक़ों से क्रिएट किया जाता है। अगर हम लोग लो लेवल पे जाते हैं तो हम एक्सेल पे अपना डाटा जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम डेटाबेस एक्सेल पे बनाते हैं। हमने कोई रिज़ल्ट बनाना है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब किसी स्कूल का, हमने किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का रिज़ल्ट बनाना है तो हम एक्सेल के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हम अपना डेटाबेस स्टोर कर देंगे। ठीक है, अपनी डेटाबेस हम एक्सेल पे बना लेंगे। मार्कशीट है, ठीक है, वो क्या हम एक्सेल पे बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, सारे स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर हो जाता है। तो ये क्या है, इस तरह हम मतलब हम जो है अपनी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग हाई लेवल पर जाते हैं तो हम एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने जो है ब्राउज़र पे, मतलब किसी, मतलब हाई लेवल पे हमने डेटाबेस बनाई है तो हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिक नॉर्मली जो डेटाबेस होते हैं, लाइक एयरलाइंस की डेटाबेस पे एक्सेल पे नहीं बनेगी, वो एक और एप्लीकेशन होती है लाइक अपाची। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जाके अपनी डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारी डेटाबेस बनती है। कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके कोई बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, उसके सर्विसेज होंगे हमारे पास, उसकी ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होंगे, ठीक है, हमारे पास उसके कंटेंट प्रोवाइडर्स होंगे। ठीक है, हम एडिशनल जो है कंपोनेंट्स को जो है बताते हैं, वो क्या है, उसमें क्या है, व्यूज़ हैं, उसके लेआउट्स होंगे, रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है, फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, मैनिफेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, फिर क्या है, डेवलपिंग डेटाबेस। फिर हम कोई जो है डेटाबेस को डेवलप कर लेंगे। ठीक है,
तो हम डिफरेंट जो है डेटाबेस जो होते हैं डिफरेंट, हमारे पास कोई टॉपिक होता है लाइक कोई पार्टिकुलर हमारे पास टॉपिक है, लाइक हम लोगों ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बनानी है डेटाबेस, हमारे पास डिफरेंट होती हैं, ठीक है, हम लोग बनाते हैं डेटाबेसेस। लाइब्रेरी मैनेजमेंट की होती है, स्टूडेंट की होती है, टीचर्स की होती है, हॉस्पिटल की होती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट होती हैं जो डेटाबेसेस हम लोग बनाते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन development is the process of obtaining real world requirements, analyzing requirements, designing the data and functions of the system, and then implementing the operations in the system. Next case, client server architecture. क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मैनी क्लाइंट remote processors request and receive services from a centralized server host computer. Client computers provide an interface to allow a computer user to request services of the server and to display the result the server returns. अब क्या है, क्लाइंट है, ठीक है, और एक सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट क्या है, यूज़र जो है क्लाइंट से ना कोई रिक्वेस्ट करेगा किसी भी डाटा की, ठीक है। अब जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट कंप्यूटर जो है, क्लाइंट मशीन जो है, वो क्या करेगा, वो जो है रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर के पास जाएगी रिक्वेस्ट। अब ये नहीं है कि किसी वायर के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू जो है हम लोगों ने इसका कनेक्शन किया हुआ, ये किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, वायरलेस भी हो सकता है। तो हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट की कि मैंने जी कोई फ़लाँ का मुझे डाटा चाहिए, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और जो है जो रिज़ल्ट है डिस्प्ले करके सर्वर को रिटर्न कर देगा। ओ सॉरी, सर्वर जो है जो रिज़ल्ट है उसको डिस्प्ले करके रिटर्न कर देगा क्लाइंट को, ठीक है। तो ये क्लाइंट और सर्वर का आपस में लिंक है या रिलेशनशिप है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। टू टायर का सिंपल मीनिंग क्या है कि टू लेयर है, ठीक है, टू लेयर है, ठीक है। तो टायर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लेयर, ठीक है। तो यहाँ टू लेयर हैं, एक क्लाइंट लेयर है और एक डेटाबेस सर्वर, ठीक है, डेटाबेस सर्वर लेयर है। क्लाइंट का मतलब क्या है, क्लाइंट इज़ अ मशीन, ठीक है। उस मशीन में एक्चुअल क्या है, एक इंटरफेस है जो मेरी हेल्प कर रहा है इस डेटाबेस से मेरा डेटा फेच करने में। तो क्लाइंट पे कोई एपीआई रन कर रही होती है, ठीक है। टेक्निकली क्या होती है वो, इसको हम एपीआई कहते हैं, ठीक है। ये एपीआई जेडीबीसी या ओडीबीसी के थ्रू डेटाबेस के साथ एक कनेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि ये क्लाइंट और डेटाबेस वायर के थ्रू कनेक्ट हों, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्लाइंट किसी और लोकेशन पे हो, सर्वर किसी और लोकेशन पे हो। तो पहले ये कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, फिर डेटाबेस पे सिंपल क्यूरी जो है वो लिखेगा कि मैंने किसी डेटाबेस को फेच करना है, ठीक है। मैंने जो मतलब जो है वो एक क्यूरी लिख देगा और कहेगा कि मुझे जी डेटाबेस को फेच करना है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की कोई। तो वो जो क्यूरी है वो डेटाबेस सर्वर पे आएगी। तो जो सर्वर उस क्यूरी को ना क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। मीन्स हमने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा है, मतलब मैंने एक पार्टिकुलर डाटा को ना फेच करना है और वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लाइक मैं जावा में लिखती हूँ, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम सब सर्वर जो है जो सॉरी डेटाबेस सर्वर पे आएगा, ठीक है। वहाँ पे उसको प्रोसेस करने होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो है वो उसको प्रोसेस करेंगे यानी एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि जो है कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी भी हाई लैंग्वेज में होता है, ठीक है, कोई भी जो है हाई लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब सर्वर उसको जो है कनेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, और जो उस क्यूरी में डाटा की डिमांड होगी, ठीक है, वो डाटा उस क्लाइंट की को जो है वापस दे देगा, ठीक है। सो
दिस इज़ हाउ द टू टायर आर्किटेक्चर एक्चुअली वर्क्स। जो टू टायर जो है ना, हम क्लाइंट सर्वर को जो सॉरी जो टू टायर आर्किटेक्चर है ना, हम उसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं जो है ना रेलवे स्टेशन गई हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं जो होती है ना टिकट मांगती हूँ अपनी। तो जो विंडो के पीछे जो बंदा नहीं बैठा होता, उसके पास एक मशीन होती है, ठीक है, जिसको हम जो है क्लाइंट मशीन कहते हैं। उस क्लाइंट मशीन में ना वो मेरी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके ना उस डेटाबेस में से उस ट्रेन की डिटेल्स जो है वो हम जो है कॉल कर लेंगे। उसमें जितनी सीट्स अवेलेबल हैं ना, उसमें से प्रोसेस करके मुझे टिकट बना के दे देंगे। तो इस तरह क्या होगा, हमें जो है टू टायर आर्किटेक्चर जो है इस तरह होता है। अब हम इसको देखते हैं क्या है ये। टू टायर आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्लाइंट टायर, डेटा टायर। क्लाइंट टायर वेयर रिक्वेस्ट आर सेंट फ्रॉम द क्लाइंट टू द डेटाबेस। डेटा टायर consist of the database where requests are processed and data is sent back to the client। फिर क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इज़ अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, ठीक है। इट रन्स वेरी फास्ट बिकॉज देर इज़ नो इंटरमीडियरी, ठीक है। इसके दरम्यान में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, मतलब कि ये डायरेक्ट जो है क्लाइंट जो है अपना जो डाटा है वो सर्वर को देता है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। कोई भी इसके दरम्यान में कोई मीडियम नहीं यूज़ हो रहा, तो इसलिए ये फास्ट है। तो और ये क्या है, ये इजी टू मेंटेन है। इसके जो नेगेटिव्स क्या हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव थिंग, ठीक है। अब ये नेगेटिव हैं। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स वे परफॉर्मेंस वीकेंस एज द नंबर ऑफ़ यूज़र इंक्रीजेज, मतलब इसमें बॉटल नेक का जो है इशू आ सकता है, मतलब इसके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है इसकी थोड़ी सी उसमें मसला होंगे, ठीक है। लिमिटेड इंटरप्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसमें जो लिमिटेड डाटा है वो जाएगा। एक्सपेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट, ये बहुत महंगा होता है, ठीक है, इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर today's lecture. If anybody have any query regarding this video, thank you. Message me here. Thank you.